अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम हसनैन सईद है और आज की हमारी वर्कशॉप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट एंड नोड जेएस पर है। हमने आज वेब डेवलपमेंट की इस फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, आपको गाइड करना है कि रिएक्ट क्या होती है, नोड जेएस क्या होती है और इन चीज़ों का मार्केट में क्या स्कोप है। तो हमारे इंस्ट्रक्टर हसनैन अब्बास हैं, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैंने नाम आपको बता दिया, हसनैन सईद मेरा नाम है और मैं मेंटोर्स का फाउंडर हूँ। मेंटोर्स का इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देता हूँ। मैं डॉट नेट ASP.NET वेब डेवलपर हूँ, जो कि 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ फील्ड में फ्रीलांसिंग करके। मेंटोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। भाई, मेंटोर्स हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फील होता है कि भाई हमने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर लिया या यूनिवर्सिटी में हम पढ़ना शुरू हो गए हैं या जिस भी जगह पर हम पढ़ रहे हैं, हमें इनफ स्किल्स नहीं मिल रही कि हम मार्केट में सरवाइव कर सकें। क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हमें जस्ट पढ़ाया जा रहा है, हमें सिखाया नहीं जा रहा। हमें सामने स्लाइड्स ओपन करके बता दिया जाता है कि भाई ये लिखा हुआ है, ठीक है, या हमें बुक्स बता दी जाती है कि भाई इससे पढ़ लो। लेकिन जो मार्केट में काम करवाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल हमें एक्सपोजर चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जॉबलेस होते हैं और बहुत मुश्किल के बाद उनको जॉब मिल रही होती है और वो भी बहुत कम सैलरी पे मिल रही होती है। हम लोगों को ज़रूरत फील होती है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें पढ़ाया जा रहा है। अगर हम फिर मार्केट में बाहर निकल के देखें कि भाई जो हमें बुक्स में बताया जा रहा है या जो हमें स्लाइड्स पे पढ़ाया जा रहा है वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो लोग मांगते हैं कि भाई आपके पास स्किल्स क्या हैं, वो लोग मांगते हैं कि आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो हम लोगों के पास कोई स्किल्स ही नहीं होती, हमें कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जा रहा होता जो कि हम यूज कर सकें। या इवन अगर हमने फ्रीलांसिंग भी करनी है तो किसी किसी बाहर के बंदे ने आपको ये नहीं कहना कि भाई स्लाइड्स पे जो पढ़ाया गया था वो मुझे जरा जुबानी सुनाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वो आपसे काम करवाते हैं, उस काम के बदले में आपको पैसे देते हैं। तो हमारे मेंटोर्स का मकसद ही ये है कि हर जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उस पे आपको वर्किंग करवाई जाए, ताकि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इनफ नॉलेज हो, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, आप इजीली काम कर सकें। तो आज की हमारी जो वर्कशॉप है वो मर्न स्टैक डेवलपमेंट की है, रिएक्ट के बारे में है। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम सर हसनैन अब्बास है और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जीसी यूनिवर्सिटी से। करंटली वो आरबी सॉफ्ट में होते हैं एज अ डेवलपर। वो उनकी जो स्पेशलिटी है वो पाइथन है, जेंको है, स्क्रैपी है, डॉट नेट है। मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा स्टैक्स पे काफी कुछ काम आता है, काफी कुछ उन्होंने सीखा हुआ है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं सारे कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं या अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो सर हसनैन, आई वेलकम यू, प्लीज आए और इनको मर्ज स्टैक के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू सो मच सर हसनैन फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज की वर्कशॉप के अंदर। बड़ी मेहनत से हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस वर्कशॉप से सीखने को मिलेगा। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मर्न स्टैक, ठीक है। तो हम मर्न स्टैक के ऊपर बात करेंगे। हमारा एजेंडा क्या होगा आज? हमारा जो एजेंडा होगा, जो इस वर्कशॉप का होगा, वो ये है कि हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। जो हमारा जो मंथ स्टैक है उसकी मार्केट डिमांड कैसी है, जॉब किस तरह के अवेलेबल है, जॉब्स भी, फ्रीलांसिंग भी। फिर हम इसकी बेसिक्स देखेंगे, कोड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करेंगे ना, आप चीजें दिखाएंगे नहीं, आपको साथ कोड भी करेंगे और आप मेरे साथ कोड करेंगे। और एट द एंड जो हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज ऑफर कर रहे हैं आपको। आई होप आपको यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप एंड तक हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं है, हम कोड भी करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स मूव। अच्छा जी, अब आते हैं कि व्हाट इज मर्न स्टैक। तो बच्चे, मर्न स्टैक हमारे पास एक फुल स्टैक पाथ है, ठीक है। अब फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक आता है बैकएंड, एक आता है फ्रंट एंड और एक आती है डेटाबेसेस। अब मैं आपको ये बहुत ही सिंपल में बताऊंगा कि ये तीनों क्या चीजें हैं। आप फेसबुक ओपन करते हो, जो फेसबुक में आपको जो चीज सामने नजर आ रही है ना, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। यूट्यूब आपने ओपन की, जो जो चीज आपको, जो यूआई नजर आ रहा है, यूजर इंटरफेस जो है, जो आपको चीज नजर आ रही है, दिस इज योर फ्रंट एंड। अब जब आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो,
ठीक है। जब आपने उस वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो चलना शुरू हो गई। अब वो वीडियो चल कैसे रही है, वो जो वीडियो प्रोसेस हो रही है वो कैसे प्रोसेस हो रही है, ये सारा का सारा काम है डेटा बेसिस का, सॉरी बैकएंड का। ठीक है। अब जो आपका जो बैकएंड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस वीडियो को बफर करने में। जब आप वीडियो चला रहे हो तो वो पीछे से डेटा, जो आपका बैकएंड है वो डेटा चंक बाय चंक भेज रहा है जिससे आपकी वीडियो प्ले हो रही है। अब जब आपने उस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट किया, ठीक है, और आपने कमेंट अपना पब्लिश किया, तो वो कमेंट जो है वो आपका कहाँ पर जाएगा, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। उस कमेंट को यूट्यूब वालों ने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अगर आपने लाइक किया तो वो आपका जो लाइक है वो डेटाबेस में रजिस्टर हो गया। तो हमारे पास फुल स्टैक में तीन चीजें आती हैं। फ्रंट एंड जो चीज आपको नजर आती है, बैक एंड जो सारी प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो जब आप किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो जो सारे जो कमेंट्स लोड हो रहे होते हैं, उस लोड कहाँ से होंगे, वो बैकएंड से लोड होंगे। ठीक है। बैकएंड इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ और उस पोस्ट के सारे जो कमेंट्स है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। अगर इसमें कोई किसी को मसला है कि फुल स्टैक क्या चीज है तो मुझे चैट में बताए। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर तीन स्टैक आ गए जिसको मिला के हम फुल स्टैक कहते हैं। फ्रंट एंड एक अलग से चीज है, बैक एंड अलग से चीज है, डेटाबेस अलग से चीज है, और जिसको ये तीनों चीजें आती हैं उसको हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। और ये फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप लोग सोचे कि यार ये तीन चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी, तो यकीन करें मार्केट में डिमांड ही अब इसकी है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी बहुत लॉजिकल सी रीजन है कि अब जो कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि हम लोग एक बंदा हायर करें जो कि हमारा क्लाइंट जो फ्रंट एंड है वो भी बनाए, बैकएंड को भी बनाए और डेटाबेस को भी मैनेज कर रहा हो। अब तो इवन के इस तरह के रोल आ गए कि आपको क्लाउड वाला काम भी करना पड़ जाता है। आपने अपनी वेबसाइट भी आप ही डिप्लॉय कर रहे होते हो, आप ही सारे के सारे रिसोर्स एलोकेशन देख रहे होते हो, लेकिन वो एडवांस टॉपिक है। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पर बात करें तो अगर आपको ये सिर्फ तीन चीजें आती हैं, फ्रंट एंड जिसमें HTML CSS आ जाती है, बैक एंड जिसके अंदर कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क आ सकता है, आपने PHP सुना होगा, आपने ASP.NET सुना होगा, कि हम जिसकी बात करेंगे वो है Node.js। Node.js भी एक बैकएंड फ्रेमवर्क है। और डेटाबेसेस हमारे पास काफी तरह की हैं, MySQL है, MongoDB है। तो इनकी ये तीनों को मिला के हमारे पास एक फुल स्टैक पाथ बनता है और ये बहुत ज्यादा इन डिमांड चीज है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जुबानें नहीं बताएंगे, मैं आपको भी कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे कि ये चीज कितनी पॉपुलर है। और जो मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा था कि आप में से कितने लोगों को आइडिया, तो गिन के कुछ 4 से 5 लोग थे जिनको इस चीज का पता था। इसकी वजह ही ये है बच्चे कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें ये चीज पढ़ाई ही नहीं जाती। अब जब मैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर था ना तो जो चीज मैंने पढ़ी थी वो थी PHP। अब PHP आज से बहुत पुरानी लैंग्वेज है। हमारा वो 4 महीने का जो कोर्स होता है उसके अंदर हमने मर के HTML CSS पढ़ी, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट पढ़ी और थोड़ी सी PHP पढ़ी। अब ये चीज आपको कभी भी रेडी नहीं करेगी फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में आपका जो जो जॉब होगी वो आपसे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक ही जो होगा कि हम आपको मर्ज स्टैक के बारे में आइडिया दें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना मर्न में, M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिएक्ट क्या चीज है बच्चे, रिएक्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो किसने बनाई थी, जो बनाई थी फेसबुक वालों ने। अब फेसबुक का आप सबको पता होगा, फेसबुक एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की वेबसाइट है। ठीक है। अब फेसबुक में जो फेसबुक वालों को एक मसला पेश आया कि उनके पास ना जो पेज था ना वो सही तरह लोड नहीं होते थे। ठीक है। किसी ने कमेंट किया तो वो कमेंट शो नहीं हो रहा, इस तरह के लाइक है तो लाइक रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, आइकन ब्लू नहीं होता था। तो उन लोगों ने एक लाइब्रेरी डिजाइन की रिएक्ट के नाम से। ठीक है। अभी ये इंटरनली यूज कर रहे थे वो, उन्होंने अपना सारा UI जो है ना यूजर इंटरफेस उन्होंने रिएक्ट के ऊपर बनाया। ठीक है। उसकी वजह क्या थी, इसकी परफॉर्मेंस थी। तो फेसबुक वालों ने इसको अपने इस्तेमाल में किया। जब इन्होंने देखा कि ये तो बड़े मजे की चीज है तो उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया, मतलब पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दिया। पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा इस रिएक्ट को जाकर डाउनलोड कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन बना सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे ये किसके ऊपर बनी है, ये बनी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट अगर आपको नहीं पता तो इस वक्त सबसे ज्यादा वाइडली यूज लैंग्वेज है, और जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं। अक्सर बच्चे से कंफ्यूज करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जावा का ही पार्ट है, ऐसी बात नहीं है। जो जावा है वो एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ वेब। ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे सारा वेब का काम होता है, फ्रंट एंड का भी बैक एंड का भी। कैसे होते हैं अब ये देखेंगे।
मैंने जैसे आपको बताया कि फेसबुक वालों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि उनका जो यूआई है, जो उनका फ्रंट एंड है, वो सही तरह चीज रेंडर नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, रिएक्ट डेवलप की और अपना सारा का सारा जो काम है वो रिएक्ट पे शुरू कर दिया। अपना सारा फ्रंट एंड उन्होंने रिएक्ट के ऊपर बनाया। तो उससे हुआ क्या, उससे उनका जो यूजर इंटरफेस है वो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी है फेसबुक, उनको कोई प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया। ठीक है। उसका सोल्यूशन उन्होंने किस फॉर्म में दिया, रिएक्ट लाइब्रेरी की फॉर्म में। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे, लाइब्रेरी होती है वो होती है प्लग एंड प्ले, आपने इसको इंपोर्ट किया, अपना काम किया, खत्म। ठीक है। जबकि जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो आपको पूरा एक स्कीमा देता है कि आपने उसे किस तरह यूज करना है। तो एक आपको सिंपल लाइनें बता दूं, तो लाइब्रेरी को आप कॉल करते हो, आप उससे बता दो कि काम कैसे करना है। फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है, फ्रेमवर्क आपको बताता है कि मेरे मुझे मुझे किस तरह चलाओ। लाइब्रेरी को आप चलाते हो, फ्रेमवर्क आपको चलाता है। ये याद रखिएगा, अगर कभी इंटरव्यू में कोई आपसे पूछे क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत मॉड्यूलर चीजें होती है, फ्रेमवर्क में हर चीज होती है। ठीक है। ये जब अभी ऊपर क्वेश्चन आया था मीन क्या चीज है, तो मीन में ए एंगुलर है। जैसे यहाँ पर आर रिएक्ट है ना, MEAN, उसमें ए जो है वो एंगुलर है, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। तो हमारे पास जो रिएक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करती थी वो थी कि आपका जो यूआई है उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करती थी, जो कि फेसबुक वालों को मसला आया था कि उन्होंने अपना सारा का सारा जो यूजर इंटरफेस है, जो फ्रंट एंड है, उसको उन्होंने कंपोनेंट्स के अंदर बनाया। रिएक्ट के फायदे क्या क्या हैं, ये इजी टू डेवलप है, ये सबसे आसान चीज है डेवलपमेंट के अंदर। ये जब आप खुद देखेंगे ना मुझे कोड करते हुए, तो आप लोग खुद गवाही देंगे कि यार ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, मुझे बहुत मजा आया इसको कोड करने में। बहुत ही इजी है, मैं यकीन करें मैं इसके ऊपर और एम्फोसाइज नहीं दे सकता कि ये कितनी इजी है। उसके बाद जो गुलशेर ने क्वेश्चन किया था कि एसपीए क्या होता है, ये अवॉइड पेज रीलोड। जब आप रिएक्ट पे कोई चीज बनाते हो तो आपका पेज रीलोड नहीं करता, बल्कि डेटा उसी वक्त साइमल्टेनियसली, कहते हैं सिंक्रोनसली आ रहा होता है। ठीक है। एसपीए स्टैंड फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो कि रीलोड ना करें। जब आप किसी फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करते हो तो आपका कमेंट उसी वक्त आपको शो हो जाता है, आपका पेज रीलोड नहीं होता। आपने वीडियो को लाइक किया, यूट्यूब की वीडियो को, तो लाइक उसी टाइम पर होगा, आपका पेज दोबारा से रिफ्रेश नहीं होगा। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। ठीक है। जो आपको चीज नजर आ रही होती है, इस केस में जब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो आपको ये मेरी सारी जो स्क्रीन नजर है, इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस या फ्रंट एंड, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद अब आप सोचोगे कि अब ये किस तरह काम करती है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि उनको जो मसला फेस आ रहा था कि उनके कंपोनेंट सही तरह रेंडर नहीं हो रहे थे, तो वो रिएक्ट करते हैं वर्चुअल डोम के थ्रू। वर्चुअल डोम क्या चीज है, डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप जाके जितनी मर्जी वर्कशॉप ले लें, इवन कि आपको ये कोर्स में भी नहीं बताएंगे ये किस तरह काम करता है वर्चुअल डोम। तो वर्चुअल डोम में होता क्या है कि एक आपका फ्रंट एंड है जो आपको नजर आ रहा है, अब उसी के अगेंस्ट जो है रिएक्ट एक वर्चुअल फ्रंट एंड बनाती है। वर्चुअल डोम या वर्चुअल फ्रंट एंड एक ही बात है, जो मेमोरी के अंदर बना होता है। और जैसे ही आपने लाइक पे क्लिक किया ना, तो उसने देखा कि ये जो कंपोनेंट है ना लाइक वाला, इसमें चेंज आया, तो वो सिर्फ उसको रेंडर करेगी दोबारा से, बाकी आपका सारा का सारा पेज वैसे का वैसे रहेगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि जब आप लोग, आपने अपने दोस्त की प्रोफाइल पिक्चर ओपन की, जिस पे आपने कमेंट किया कोई, ठीक है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पेज में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा, वो होगा आपका कमेंट जो कमेंट सेक्शन में टॉप पे आ गया। ठीक है। बाकी सारा का सारा पेज वैसे का वैसा रहेगा। तो ये रिएक्ट ने कैसे अचीव किया, ये उसने वर्चुअल डोम से रीच किया। उसने क्या किया, जब आपने एंटर प्रेस किया, उसने देखा कि अच्छा बाकी सारा पेज वैसे का वैसे, लाइक वैसे है, शेयर का बटन वैसा है, डिस्क्रिप्शन ऐसे है, पिक्चर ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कमेंट किया तो वो क्या करेगा, उस कमेंट को, जो कमेंट बॉक्स है उसमें टॉप पे रख देगा, बाकी पेज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। तो ये किस तरह अचीव किया, वर्चुअल डोम से। अब यहाँ पर आपको कुछ कोर फीचर्स रिएक्ट के नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला क्या है, कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो सारा का सारा यूआई है, यूजर इंटरफेस या फ्रंट एंड, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अगली चीज है कि वन वे डेटा बाइंडिंग, डाटा एक तरफ से फ्लो करता है, ये भी आपको बताऊंगा मैं, डाटा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ फ्लो करता है, वन वे बाइंडिंग होती है। फिर JSX क्या होती है, ये भी आप आगे सीखोगे। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है। और आखिरी वर्चुअल डोम, जो कि मैंने आपको बड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। बच्चे, जो रिएक्ट है वो एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि पैरेलल काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ जा रही होती हैं। ठीक है। पैरेलल बहुत सारा काम इकट्ठा होने से कहते हैं एसिंक्रोनसली। ओके। अब आते हैं कि हम रिएक्ट क्यों सीखें, उसको सीखने की क्या वजह, वाई लर्न रिएक्ट, मतलब बाकी चीजें भी जैसे भी ऊपर कह रहे थे कि हमारे पास
एक एंगुलर है या व्यू है, और भी तो है। रिएक्ट के बारे में हम क्यों सीखें? अच्छा, रिएक्ट तो क्यों सीखना चाहिए? तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज शेयर करूंगा अभी, जिसको देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि व्हाई लर्न रिएक्ट। इस जो रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको देखते हुए आप जिंदगी में कोई भी आपको कश्मकश है कि मैं फ्लटर सीखूं या रिएक्ट नेटिव सीखूं, मैं पीएचपी सीखूं या डॉट नेट सीखूं, ठीक है, मैं वर्डप्रेस सीखूं या विक्स सीखूं, कोई भी क्वेश्चन आपके ध्यान में आता है टेक्निकल रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब पहली चीज है स्टैक ओवरफ्लो। किस बंदे को इसका नहीं पता स्टैक ओवरफ्लो का? कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं होगा जिसे इस वेबसाइट का पता ना हो। ये प्रोग्रामर की सबसे ज्यादा विजिटेड वेबसाइट है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप जाओ तो सबसे जो ऊपर मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। अब ये बच्चे कोई 1 साल 2 साल की गेम नहीं है, ये पिछले 9 सालों से, पिछले 9 years से जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप कर रही है। ये मैं आपको अपने से नहीं कह रहा, ये लिंक है, ये मैं आप सबको ये लिंक दे रहा हूँ, खुद अपने पास ओपन करो। ठीक है, ये मैंने आप सबको चैट के अंदर भेजा है, और जाके जरा इसको देखो, और यहाँ पर आओ। मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट completes its 9th year in a row as the most commonly used programming language। अब भी कोई बंदा कहे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आप खुद सोचो कि वो या तो वो गलत तरह से पढ़ा है या गलत चीज पढ़ रहा है। दो काम हो सकते हैं, या तो कोई ऐसी चीज पढ़ा है जो कि आउटडेटेड है, या उसका चीज पढ़ने का अंदाज गलत है, उसका जो मेथड है वो गलत है। तो 9 सालों से जावास्क्रिप्ट टॉप पे है। अब इससे अगर आप ट्रेंड निकालो तो ये नहीं है कि अगले साल नीचे आ जाएगी, ये अगले 10 साल भी टॉप ही करेगी। मैं 10 साल वैसे ही बोल रहा हूँ, ये इसकी रिप्लेसमेंट अभी तक है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आगे, वैसे HTML CSS आती हैं, फिर पाइथन आ जाती है, SQL आ जाती है। तो 64% प्रोग्रामर दुनिया में, दुनिया के 64% प्रोग्रामर्स जो हैं, जो कि अबव एवरेज बनते हैं, वो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अगली चीज देखते हैं, अब आ जाते हैं कि अच्छा हमने लैंग्वेज देख ली। अब जब भी वेब का कोई काम होता है ना, वेब का काम होता है फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने C# का नाम सुना होगा। ठीक है, C# का फ्रेमवर्क है ASP.NET जो वेब के लिए है। इसी तरीके से आपने PHP का नाम सुना होगा, PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल। तो जो वेब का काम होता है ना, वो किसी फ्रेमवर्क में होता है। कोड के अंदर काम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोड में काम नहीं हो सकता, लेकिन कोड कोड कहते हैं जो खाली जावास्क्रिप्ट या खाली C# या खाली PHP, इनमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ना आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है। अगर आप खाली यूज करोगे ना, लैंग्वेज खाली यूज करोगे, कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करोगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने जावास्क्रिप्ट से हमने वेब सीखनी है, तो हम उसका कोई फ्रेमवर्क यूज करेंगे, याद रखना। ठीक है, हम कभी भी JS को यूज नहीं करेंगे फॉर वेब, हम कोई फ्रेमवर्क उठाएंगे। जो हमारे केस में है, हमने देखा कि अच्छा सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कौन सी यूज हुई है दुनिया में वेब के ऊपर। तो बच्चे यहाँ पर आप देखो तो रिएक्ट JS अब ये टॉप कर रही है, और रिएक्ट JS इस साल टॉप पे आ गया। पहले पिछले ये 4 सालों से ना सेकंड पे थी, और jQuery टॉप पे थी। इसने इस साल jQuery को पीछे छोड़ दिया, और jQuery जो है ये इस वक्त मोस्ट वाइडली यूज थी लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट का काम करने के लिए। अच्छा, रियल डोम और वर्चुअल डोम में फर्क मैं आपको दोबारा बताता हूँ। रियल डोम होता है जो बच्चे, जो आपको चीज नजर आती है, ठीक है, आपने फेसबुक जो ओपन किया है ना, जो आपको चीज नजर आ रही है वो है रियल डोम। ठीक है, और जो रिएक्ट अपने पास बनाता है ना, उसे कहते हैं वर्चुअल डोम। फिर वो उन दोनों को कंपेयर करता है कि क्या चीज डिफरेंट है, और फिर वो सिर्फ उस चीज को रेंडर करता है, बाकी चीजों को वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। आई होप क्लियर हो गया हो। तो अब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कौन सी है? रिएक्ट JS। मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये आते हैं वेब फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज, यहाँ पर हम इंटरचेंजेबली कह रहे हैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो दिस ईयर रिएक्ट JS सरपास्ड jQuery के 2021 का सर्वे है, 2022 का सर्वे अब आएगा इंशाल्लाह इस साल के एंड पे। रिएक्ट ने jQuery को पीछे छोड़ दिया, पहले 3-4 साल से ये सेकंड नंबर पे थी रिएक्ट जो है। ओके, ये मैंने आपको दो चीजें बता दी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगली चीज है वो आती है कि गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स क्या चीज है? ये बताता है कि क्या चीज गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च हो रही है, ट्रेंड क्या है किसी चीज का। तो यहाँ पर आकर मैंने टोटल 3 चीजों को कंपेयर किया। अब ये तीनों के तीनों ना वेब फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज है। रिएक्ट लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, व्यू JS भी लाइब्रेरी है। तो अगर आप पिछले 5 सालों में देखो कि लोगों ने क्या चीज सबसे ज्यादा सर्च की है, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास पहले स्टार्ट में एंगुलर टॉप पे थी, लेकिन
2018 के बाद, ये देखें 2018 के बाद रिएक्ट ने इसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। रिएक्ट टॉप पे आने लगी और देखें अभी तक रिएक्ट और एंगुलर में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, और व्यू तो बिल्कुल ही बाहर है ना स्कोप से, व्यू की तो बात अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो बच्चे ये याद रखना कि रिएक्ट जो है ये, इसने आगे ग्रो ही करना है, ये आप लिख लें अभी, ठीक है। रिएक्ट जो है ये, इसका भी डाउनफॉल बहुत दूर है, क्योंकि इस जैसी कोई चीज अभी तक बनी ही नहीं है। डाउनफॉल तब आएगा ना जब कोई रिप्लेसमेंट आएगी। बाकी कुछ फ्रेमवर्क हैं जिसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, वो भी इतने मच्योर नहीं हुए, उस इस काबिल नहीं हुए कि रिएक्ट को बिल्कुल ही ऑब्सोलीट कर सकें, बिल्कुल ही खत्म कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बनेगी, 5 साल 10 साल 15 साल में शायद कोई उपकरण लग जाए, लेकिन अभी फॉर द नेक्स्ट डेकेड मैं आपको कह सकता हूँ कि जो रिएक्ट है वो डोमिनेट करेगी। अच्छा, अब ये मेरे पास गूगल के रिजल्ट से, अब मैं आपको यूट्यूब के रिजल्ट दिखाता हूँ, जिसमें आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कितना डिफरेंस है रिएक्ट का और बाकियों का। यूट्यूब में जब आप हम सारे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, बाहर भी, हर चीज आप ट्यूटोरियल से पढ़ रहे होते हैं। तो रिएक्ट के इतने ज्यादा यूजर से सर्च करने वाले, तो उसके रिसोर्सेज भी उतने ज्यादा हैं, क्योंकि जब कोई बंदा काम करता है ना यूट्यूब पे, तो वो देखता है कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो इधर आके सर्च कर रहा होता है कि क्या चीज लोग देखना चाह रहे हैं। तो जैसे अब हम लोग हैं, हमने भी जब रिसर्च की कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं। अब यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में और हमारे में क्या फर्क है, यूनिवर्सिटी फॉलो करती है AGC को, ठीक है। और AGC वाले तो अपना करिकुलम बदलते नहीं है, सालों बाद जाके शायद कोई वो 1 या 2 कोर्सेज जो है वो चेंज करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने AI पढ़ी होगी, ठीक है। अब AI जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल पहले ही पढ़ाना शुरू की गई है, उससे पहले AI नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन AI पे काम कितने सालों से हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1999 में मेरे ख्याल से एक AI रोबोट ने, जो चेस मास्टर है ना दुनिया का, उसको बीट किया था। एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने चेस मास्टर को बीट कर दिया था, और हम उस वक्त ये पढ़ ही नहीं रहे थे चीज कि AI क्या चीज है। किसी को नहीं पता होगा उस टाइम पे कि AI क्या चीज है। तो बच्चे ये बहुत बड़ा डायलेमा है। उस टाइम पे तो खैर बहुत कम रीच थी, इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे इतना। लेकिन अब जो आपको सबसे बड़ा एज है ना, वो है इंटरनेट, ठीक है। अब आप दुनिया के कोई टॉपिक, कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी, दुनिया की आप कोई भी चीज सीख सकते हो अपने घर बैठ के। आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा पैशन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें ना, तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। और किसी भी चीज में आपको कोई चीज नहीं आती, जाके गूगल करो, आपके पास 100 तरह के रिसोर्स आ जाएंगे। अब जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, अब जिस बंदे ने नहीं पढ़ना वो फिर अपना खुद ही इंतजाम कर ले। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अब रिसोर्सेज नहीं है। तो ये मैंने आपको, अब स्टैक ओवरफ्लो दिखाते, मैंने आपको यूट्यूब और गूगल के सर्चेस दिखा दिए, कितना ज्यादा फर्क है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास बता रहा है कि दुनिया में वेबसाइट का काउंट कितना है। तो आपके सामने अगर आप देखो, तो इस वक्त दुनिया की 40% जो वेबसाइट्स हैं जो कि इंडेक्स हुई हुई है यहाँ पे, वो हमारे पास रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास 10 मिलियन वेबसाइट जो है वो रिएक्ट पे बनी है। दुनिया की 40% वेबसाइट जो है इस वक्त वो रिएक्ट पे बनी हुई है। तो यहाँ से भी आपको एक फैक्टर मिल गया कि रिएक्ट को वाइडली अडॉप्ट किया जा चुका है। अब इसमें बच्चे 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जो नए हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने काम ही रिएक्ट पे करना है, ठीक है। लेकिन उसके बरअक्स हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से बन चुके हैं, जैसे मैं आपको फेसबुक एग्जांपल दे रहा हूँ। फेसबुक, उन्होंने फेसबुक कब की बना दी हुई थी, लेकिन क्योंकि उनको परफॉर्मेंस इश्यू आए, तो उन्होंने अपना सारा कोड रिएक्ट पे कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारे पास रिएक्ट पे कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको मार्केट में रह के बता रहा हूँ। जो वेबसाइट पिछले 10-10 सालों से चल रही हैं, अब वो परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से रिजेक्ट पे आ रही है, ठीक है। तो सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते, पुराने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब रिएक्ट में दोबारा से बनना शुरू हो गए हैं। उनको हम ट्रांसफर करते हैं रिएक्ट कोड के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं जॉब मार्केट के ऊपर कि जॉब्स कैसी हैं इसकी। अब यहाँ पर मैंने जो दो बहुत मशहूर वेबसाइट हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है, मैंने यहाँ पे रिएक्ट की जॉब लिखी और ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड का फायदा ये है कि मैं लाहौर में बैठ के कराची से भी कराची के साथ भी काम कर सकता हूँ, इस्लामाबाद के साथ भी काम कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंडीड के ऊपर आपके पास 809 जॉब अवेलेबल है, ठीक है। ये पिछले हफ्ते का डेटा होगा मैक्सिमम, ठीक है। और हमारे पास लिंक्डइन के ऊपर 900 जॉब अवेलेबल है। ये कोई थोड़ी जॉब्स नहीं है। लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। यार ये लोग जॉब ऑफर कर रहे हैं। अब मसला पता है कि हमारे पास काम है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है।
ये लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, डिग्री लेकर निकलते हैं, कुछ पता है नहीं उन्हें कि मार्केट में क्या चीज इन है, अब उसे कैसे रख लें। यार बंदा खुद से रिसर्च करता है, खुद से 2 दिन प्रोजेक्ट्स बनाता है, काम करता है, तो कंपनी सोचती है कि यार इस बंदे ने आउट ऑफ द वे जाके अब काम किया, अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, हालांकि यूनिवर्सिटी वाले नहीं करवाते। तो आपका कितना अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि जब लोगों को इस बारे में आइडिया ही नहीं है, तो लोग जो हैं, आप जैसा कोई बंदा है जो रिएक्ट पे काम करके जाता है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो क्यों नहीं आपको कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि हमारे पास इसकी सैलरी कितनी बनती है। जॉब मार्केट की बात कर ली, ट्रेंड्स की बात कर ली, सैलरी के ऊपर आ जाओ। सैलरी अगर आप देखो तो पर एनम तकरीबन 7 लाख बनती है, जो कि 60,000 पर मंथ बनती है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इसकी डिविजन है। फ्रंट एंड वाला जो है वो 40,000 कमाता है, एक जो टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कमाता है 60,000, और जो हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर, उसकी सबसे ज्यादा सैलरी है 75,000 पर मंथ। और इससे ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं अपने स्किल्स की बेस पे, अपने पोर्टफोलियो के बेस पे। ठीक है, जितना ज्यादा आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये तो नेचर का असूल है। ठीक है, तो जितना ज्यादा अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे उतना ज्यादा आप अच्छा अर्न करोगे, जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। ये आपको चीज समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं इस, अगर आपका जॉब का मूड नहीं, आपने फ्रीलांसिंग की बात करनी, तो फ्रीलांसिंग में मेरे पास ये फाइबर है और ये अपवर्क है। ठीक है, फाइबर के ऊपर आप देखो 12,000, 22,000, 24,000, 3 लाख। ये आपको, आप खुद जाके सर्च कर लो, आपको नजर आ जाएगा कि कितना काम है रिएक्ट का। ठीक है, और यहाँ पर अपवर्क पे आवरली रेट होता है, तो यहाँ पे $42 पर आवर, 55 आपके स्किल सेट के ऊपर, आपके रिव्यूज के ऊपर, जितना आपका अच्छा रिव्यू होगा उतना ही अच्छा आपको आप रेट ले सकते हो। ओके, अच्छा अब आते हैं कि कौन कौन इसको यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने तो बनाई है रिएक्ट, वो यूज कर रही है। एयरबीएनबी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि हाउस रेंट पे देती है, पाकिस्तान में भी चलती है, बाहर तो बहुत ज्यादा चलती है। उसके बाद उबर सबने सुनी है, नेटफ्लिक्स सबने सुनी भी है, इंस्टाग्राम रिएक्ट पे बना हुआ है, व्हाट्सएप रिएक्ट पे है, ड्रॉप बॉक्स, टेस्ला भी रिएक्ट पे, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो टेस्ला की वेबसाइट है वो भी रिएक्ट पे बनी हुई है। तो इतने बड़े बड़े, अब उबर कोई छोटा नाम है बच्चे, और मुझे बताओ व्हाट्सएप कोई छोटा नाम है, ड्रॉपबॉक्स छोटा नाम है, नेटफ्लिक्स छोटा नाम है। अब ये सारी की सारी वेबसाइट, ये आप खुद रिसर्च करें, मेरी बातों पे ना अड़े, ताकि गूगल पे रिसर्च करें, तो ये आपको पता लग जाएगा। तो हमारे पास अभी इतना ही नहीं था कि आपको सिर्फ बातें ही सुनाते, अब हमने कोड भी करना है। सर हसन, इफ यू कैन कंटिन्यू। जी। मैं यहाँ पे बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि सर ने जो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, आपने सिर्फ इन बातों को सुन के यकीन नहीं कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत वर्कशॉप्स ले चुके होंगे, बहुत सेमिनार ले चुके होंगे, हर बंदा ये कहता होगा कि भाई जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। आप गूगल पे सर्च करें, सर ने आपको साथ साथ लिंक दी हैं। ठीक है, आप खुद गूगल पे टाइप करके देखें कि भाई रिएक्ट की सैलरी जो बताई जा रही है उतनी है या नहीं। आप खुद सर्च करके देखें कि जो ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं वो वाकई हैं या नहीं, कोई हमने फोटोशॉप करके तस्वीरें तो नहीं लगा दी। तो यकीन करने से पहले, कोई भी वर्कशॉप दे रहा है ना, कोई भी सेमिनार दे रहा है, आपने खुद तसल्ली करनी है। और ये हमने रिसेंटली लिए हैं, जो भी स्क्रीनशॉट लगाए हैं, या बल्कि आपको सामने ओपन करके भी दिखा दिए हैं कि जो ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली वो ट्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे ना बहुत एक बात आती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अच्छा इतने पैसे हैं, 75,000 पे स्टार्टिंग सैलरीज मिल रही हैं, और सर कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा भी मिलती हैं, और ट्रस्ट मी वाकई मिलती हैं, लाखों में डेवलपर्स कमा रहे होते हैं। ठीक है, हम डेवलपर्स के लिए लाखों में कमाना एक नॉर्मल बात होती है। तो अब इस चीज के लिए स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि भाई पता नहीं कितनी मुश्किल चीज होगी जो इतने पैसे लोग कमा रहे हैं, हम तो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें थोड़े बहुत पैसे बस मिल रहे होते हैं, तो ऐसा क्या है इसके अंदर। तो इसके लिए ना मैंने सर को कहा था कि सर थोड़ा सा इनको गाइड करें और कोड करके दिखाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। तो बच्चे जो कोडिंग वाला पार्ट है ना, उसके अंदर आपको किसी भी चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बस वो पकड़ ले, कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ जाए, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा और आप वहां पर मेरे साथ बैठ के कोड कर सकते हैं। मैंने आपको बात तो बहुत बता दिया। अब इस वर्कशॉप का खाली मकसद ये नहीं था कि मैं आपको रिएक्ट की सारी कहानियां सुना दूं, मेरा मकसद ये था कि आपको मैं रिएक्ट का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दूं। मतलब ये ना हो कि आपको सिर्फ रिएक्ट के बारे में पता हो कि रिएक्ट यहाँ जहाँ पर यूज हो रही है, इसकी ये सैलरी, आपको रिएक्ट आती भी हो। आने का मकसद है कि आपको उसका बेसिक नो हाउ कि रिएक्ट है क्या चीज। तो हमारी जो वर्कशॉप है इसके अंदर रिएक्ट का हम कोडिंग डेमो भी देंगे। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ अभी, अगर आप वो लिंक ओपन करोगे तो आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हो। अच्छा बच्चे, ये वेबसाइट है हमारे पास codesandbox.io। ठीक है, मैं आपका ये जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप आ जाए मेरे साथ।
अच्छा, ये बच्चे जो कोर्स एंड बुक्स है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। आपको लोकली कोई चीज डाउनलोड करने की सेटअप की जरूरत नहीं है। हम जब अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको पूरा सेटअप भी करवाएंगे। इसके लिए नोड जेएस रिक्वायर्ड होता है, एनपीएम रिक्वायर्ड होता है, तो ये कुछ डिपेंडेंसी है जो हमें चाहिए होती है। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ वर्कशॉप मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट सर। आप जिस भी डेमो क्लास में जाएंगे ना, वो लोग कभी भी आपको कोड ओपन करके नहीं दिखाते। इसकी बहुत एक बड़ी रीजन पता क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं कोड को देख के। लेकिन मैंने सर को स्पेशली कहा था कि सर, हमने डेमो क्लास में इनको कोड दिखाना है और इनको बताना है कि भाई ये जो डेवलपमेंट है ये डरने की चीज नहीं है। इसको आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भाई वाकई जैसे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी रिएक्ट पे शिफ्ट हो गई है, और कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास रिएक्ट पे आ गई हैं। तो ये वाकई ऐसी लैंग्वेज है जिसके ऊपर आना चाहिए। और मैं काफी देर से डॉट नेट के ऊपर काम करता हूँ, पिछले 4-5 साल से। अब मैं फ्रंट एंड के लिए एंगुलर और रिएक्ट को ही यूज कर रहा हूँ। तो जो आपके काफी देर से डेवलपर्स बैठे हैं, जो 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, वो भी इस बात को एग्री करते हैं कि भाई ये रिएक्ट और ये एंगुलर जो न्यू फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, ये आपके इस काबिल हैं कि हाँ, उनको सीखा जाए और उनके ऊपर वर्किंग की जाए। जो ये वाला पार्ट है, ये सबसे मजेदार पार्ट है। इसके अंदर ना सिर्फ आपको हम रिएक्ट का बताएंगे सिंटैक्स, बल्कि आप मेरे साथ खुद भी कोड कर सकते हो। मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं एक दफा दोबारा ये लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर। जिन लोगों ने नहीं ओपन किया वो दोबारा ओपन कर लिया। अच्छा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। हम लोगों को इस वर्कशॉप की प्रिपरेशन में हफ्तों की मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप लोगों से आपको सारा कंटेंट फ्री में देने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएं। ठीक है, सिर्फ आपसे यही है कि आप लोग थोड़े एनर्जेटिक हो, मेरे साथ कोड करें, अपने क्वेश्चंस रेज करें, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो आप नॉलेज इंक्रीज होगा। अच्छा बच्चे, ये मेरे पास एक ऑनलाइन कोर्स सेंटर के ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ये स्क्रीन शो होगी। अच्छा, अब बात है कि हमारे पास, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो रिएक्ट है, इट इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसका स्लाइड भी ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, और रिएक्ट का बच्चे मेन मकसद क्या था कि हमने अपने जितने भी जो हमारे पास यूजर इंटरफेस है, उसको हमने डिवाइड करना है कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अब ये मेरे पास एक कोई भी रैंडम सी वेबसाइट है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक स्कीमा शेयर किया है। तो अगर आप ये देखो, आप कोई भी वेबसाइट इमेजिन कर सकते हो इसको देख के। तो हमारे पास सबसे पहले आता है हेडर का कंपोनेंट। हेडर में क्या आता है? लोगो आता है, सर्च बार आती है, नोटिफिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो यूट्यूब का लोगो आता है, फिर सर्च बार आती है, फिर आगे नोटिफिकेशन आते हैं, फिर हमारे पास लॉग इन लॉग आउट का बटन आ जाता है। फिर आते हैं साइड नेविगेशन पे। तो साइड नेविगेशन जो होती है, वहां पर आपके चैनल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साइड नेविगेशन है, यहाँ हमारे चैनल्स की लिस्ट आ रही होती है। फिर आता है मेन कंटेंट, जिसपे आपको सारी वीडियोस नजर आती हैं, थंबनेल आ रहे होते हैं, वीडियो का नाम आ रहा होता है, उसके व्यूज आ रहे होते हैं, उसका टाइम नजर आ रहा होता है। ये चीजें आती है हमारे पास मेन कंटेंट के अंदर। फिर आती है साइड नेविगेशन, जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन वगैरह, और फिर आता है एंड पे फूटर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने एक YouTube को पकड़ा और YouTube के हमने कितने कंपोनेंट डिजाइन कर लिए, हेडर का, न्यूज फीड, उसके वीडियो फीड का कंपोनेंट डिजाइन कर लिया, उसके साइड नेविगेशन का, फिर जो वीडियो है वो एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट है। तो रिएक्ट का मकसद ये था कि हम अपने सारे यूजर इंटरफेस को डिवाइड कर सके कंपोनेंट्स के अंदर। अब कंपोनेंट कंपोनेंट हमने बहुत कर लिया, अब कंपोनेंट होता क्या है? अब वो देखते हैं। आप लोग बड़े हैरान होंगे कि कंपोनेंट सिर्फ एक फंक्शन होता है। जी, कंपोनेंट सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है, और जो कंपोनेंट का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, जावा स्क्रिप्ट और जावा मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, इसको आपने कभी मिक्स नहीं करना। जावा हमारे पास एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है जिसके अंदर डेटा टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लोट, चार। जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं होती। ठीक है बच्चे, अगर आपको इस पर और डिटेल चाहिए होगी तो मैं और इलेबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए आपने कभी भी जावा को और जावा स्क्रिप्ट को मिक्स नहीं करना। दोनों ओपोजिट लैंग्वेज, याद रखिएगा, ओपोजिट है। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट मेरे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन का आपने कोई भी नाम रखना है, आप रखो, ऐप रख लो, डेमो रख लो, अपना नाम रख लो, लेकिन उसको आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और फिर उसमें आपने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है।
रिटर्न स्टेटमेंट में आपने कोई भी HTML, जिसको HTML का आइडिया है तो अच्छी बात नहीं है, तो हम थोड़ी सी HTML डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आपने वहां से HTML को रिटर्न करना है। ठीक है, इसे कहते हैं कंपोनेंट डिक्लेरेशन। ठीक है, आपने अपना कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से आते हैं कंपोनेंट को कॉल करना। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया तो फंक्शन को कॉल भी तो आपने करना है। तो जैसे हम, अगर आप सी से हैं, जावा से हैं, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखा, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दी और फंक्शन कॉल हो गया। जहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आपने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन को कॉल करना है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमने ये मेरा कंपोनेंट था, इसको मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा तो ये कॉल हो गया। अब मैं आपको ये चीज जहां पर दिखाता हूँ, आपके पास सारा कोड आ रहा होगा, आप इस सारे को डिलीट कर दें। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्ट से खुद कोड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास कंपोनेंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो मैं लेता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं ऐप ही रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फंक्शन ऐप है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, ये तो आपके पास बेसिक एक स्ट्रक्चर है, या आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ के आए हो या आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन है एक। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इस कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे सी में आता नहीं है वॉइड मेन आता है, तो यहाँ पर इसके अंदर डेटा टाइप कोई नहीं होती जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन का कीवर्ड लगाया, इसने बता दिया कि ये ऐप एक फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर मैंने एक डिव बना दी। ठीक है बच्चे, div हमारे पास एक HTML का एक एलिमेंट है, जिसके अंदर हम एक ब्लॉक कोड लिखते हैं। अच्छा, div के अंदर मैंने लिख दिया हेलो रिएक्ट, और इसके बाद आपने आखिरी लाइन लिखने में, वापस आता हूँ आपको दिखाने के लिए, जो लास्ट लाइन है वो उसको हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना है, ताकि ये बाकी जगह पर कॉल हो सके। आपका ये फंक्शन जो है सिर्फ इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हमने मल्टीपल फाइल में यूज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, जो मेरे कंपोनेंट का, जो मेरे फंक्शन का नाम है। तो जैसे ही आप ये सिर्फ 3 लाइनें लिखोगे तो आपने कंपोनेंट डिजाइन कर लिया। आपको कंपोनेंट, आपने ये कंपोनेंट था जो अभी हमने, जिसकी हमने इतना भी शो डाला हुआ था, कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, एक फंक्शन है। ठीक है, अगर आप देखो तो टोटल 3 लाइनें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर हेलो रिएक्ट जगह आप हेलो वर्ल्ड कर लें। ठीक है, जो हमारे पास एक तरीका है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो आपके सामने ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि कंपोनेंट इज नथिंग बट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, इसके कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि कंपोनेंट हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर आप कुछ HTML रिटर्न कर रहे हो। और तीसरा रूल क्या था, हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। ये चीज आप ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अब जरा वैसे ही रहने दे रहे हैं। बच्चे, रिएक्ट को हम कंपेयर नहीं करेंगे फ्लटर के साथ, रिएक्ट नेटिव को कंपेयर कर सकते हैं फ्लटर के साथ। जिनको नहीं पता, फ्लटर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिससे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब मैंने बहुत बड़ी टर्म बोल दिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप कोड एक लिखोगे, वो आपका एंड्रॉयड पे भी चलेगा, वो आपका iOS पे भी चलेगा। ठीक है, तो इस वक्त सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं, जो मेन 2 लैंग्वेजेस हैं, एक फ्लटर है और एक रिएक्ट नेटिव है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव भी रिएक्ट की ही फॉर्म है, तो जो रिएक्ट कर लेगा वो रिएक्ट नेटिव भी आराम से कर सकता है। रिएक्ट वेब एप्लीकेशंस के लिए होती है, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होती है। तो एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेना, जो मैंने आपको भी बताया था कि वो 9 सालों से टॉप पे है, तो आप लोग मोबाइल का काम, वेब का काम, अब तो AI ML का काम भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है। पहले तो पाइथन पाइथन तो उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप AI और ML का काम कर सकते हैं। और साथ में सर्वर साइड कोड तो लिखा ही जा सकता है नोड.js की वजह से। तो हमारे पास कंपोनेंट इज नथिंग बट अ फंक्शन which starts with a capital letter and return some HTML। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे div लगी हुई है, तो मैं इस div की जगह मैं चाहूँ कि अच्छा यार div नहीं, मुझे H1 चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको H1 कर दी। ठीक है, सॉरी एक स्मॉल में आएगा, H1। ठीक है, अब देखो, अब ये एक हेडिंग बन गया। H1 हेडिंग 1 होती है, H2 हेडिंग 2 होती है। वार्निंग को छोड़ दें, अगर मैं ये निकाल दूंगा तो वार्निंग चली जाएगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये तो एक बहुत बेसिक लेवल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, ये हमने कंपोनेंट डिक्लेयर इधर किया हुआ है और इसको हमने कॉल यहाँ पर किया है। मैं आपको वो भी दिखा दूं, इसको हमने कॉल कहाँ किया है, कि यहाँ पर इसको हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट डिक्लेरेशन ये है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था और इस यहाँ पर जाके हमने इसको इम्पोर्ट किया। ठीक है, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ./app, यहाँ से ये वाली फाइल है जिसको मैंने भी एक्सपोर्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने फंक्शन को, अपने कंपोनेंट को कॉल कर दिया। अच्छा, अब आते हैं कि अच्छा, यहाँ यहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ आ गई है कि रिएक्ट से हम
कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं। अब इनपुट आउटपुट भी कुछ चीज होती है। अब यहाँ पर तो एक स्टैटिक चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना हो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आगे मैंने लिखना है लेट्स से, इधर मैं आकर एक H2 बना लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को माई नेम इज हसनैन। इसको हम डिव में ले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने क्या किया है, दो हेडिंग्स ऐड कर दी। एक हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, जो हेडिंग 1 है मेरी, और इसी तरीके से दूसरी हेडिंग 2 में मैंने अपना नाम लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये टोटल एक स्टैटिक चीज है, मतलब आप इसको जितना ही दफा रन करोगे यही आएगा। लेकिन अगर लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर नाम पास करूँ और वो नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम आते हैं प्रॉप्स के ऊपर। तो प्रॉप्स क्या चीज है, प्रॉप सिंपली हमारे पास आर्ग्यूमेंट है जो कि हम पास कर देते हैं किसी भी कंपोनेंट को, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो जहां पर मैंने इसे कॉल किया हुआ है, मैं यहाँ पर आके पास कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो नेम है ये मुझे मिलेगा यहाँ पर आके प्रोप्स के थ्रू, तो मैं यहाँ पे प्रोप्स, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा प्रोप्स डॉट नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी। तो सॉरी, एक इनवैलिड कैरेक्टर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया माय नेम इज हसनैन, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँ और इधर आके मैं इसी को कॉपी करता हूँ और एक और कंपोनेंट कॉल करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया माय नेम इज अहमद, ठीक है। इसी तरीके से माय नेम इज सलमान, ठीक है। तो ये बच्चे बताने का मकसद ये था कि हमने कंपोनेंट एक ही बनाया हुआ है, ऐप डॉट जेएस, जो जो हमारा ऐप है, इसको हम मल्टीपल तरह का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ आई वांट टू लर्न, या HT बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखता हूँ आई वांट टू लर्न, और यहाँ मैं कोई भी लैंग्वेज लिखता हूँ प्रोप्स डॉट लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं यहाँ से मैं लैंग्वेज पास कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अब लेट्स से कि मैं सीखना चाहता हूँ रिएक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिएक्ट, ठीक है। आई वांट टू लर्न रिएक्ट, ठीक है। अहमद कहता है कि नहीं मैंने सीखनी है नोड, तो वो लिख देगा यहाँ पे नोड, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास सलमान है वो कहता है मैंने सीखनी है मोंगो डीबी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास कंपोनेंट एक ही था। अगर आप देखो इसको मैंने एक डायनेमिक कंपोनेंट बना दिया जो डाटा ले रहा है हमारे पास प्रॉप से, और वो रेंडर कर रहा है जो जो उसको मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर नेम था हसनैन और लैंग्वेज थी रिएक्ट, तो वो इधर आया, उसने लिख दिया आई माई नेम इज हसनैन एंड आई वॉन्ट टू लर्न रिएक्ट, ठीक है। लैंग्वेज मेरे पास रिएक्ट थी। तो अहमद, अहमद के लिए मेरे पास थी नेम अहमद था और लैंग्वेज थी नोड। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो तो नाम अहमद आ गया और लैंग्वेज मेरे पास क्या आ गई, नोड आ गई। इसी तरीके से जो लास्ट वन है सलमान, उसने कहा कि मेरी लैंग्वेज मोंगो डीबी है, तो नेम के अंदर सलमान आ गया और लैंग्वेज के अंदर मोंगो डीबी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक ये रिएक्ट का इंट्रोडक्शन यही था, ठीक है। जो जो मैं कोडिंग वाला पार्ट था वो यही था। जिन्होंने प्रैक्टिस किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो इसको देख लीजिएगा बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो टेक योर टाइम, इसको खुद से स्टडी करें, ठीक है। वापस आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो अब आते हैं कोर्स डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा कुछ बेसिक्स डेमो देना था कि रिएक्ट किस तरह काम करती है। इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है, आपके सामने मैंने भी फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, डेटा पास किया है, नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यही चीज हम आपको तकरीबन 4 मंथ का हमारा एक प्लान होता है जिसमें हम आपको नोड जेएस, रिएक्ट, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी, ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। जो नोड जेएस है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, रिएक्ट फ्रंट साइड लैंग्वेज है, एक्सप्रेस एक हमारे पास फ्रेमवर्क है जो कि एपीआई बिल्ड करता है, और हमारे पास मोंगोडीबी डेटाबेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। 4 मंथ की ड्यूरेशन है कोर्स की, स्टार्टिंग डेट है उसकी 18 फरवरी। सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासेज होंगी, फ्राइडे से सैटरडे को, ठीक है, 9 से 10। तो घंटे की क्लास होगी, तकरीबन घंटे की, सवा घंटे की, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। तो आप हफ्ते में 2 दिन लगा के 4 महीनों में एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं।
ठीक है, आई एम नॉट किडिंग। हमारे बहुत खुशी होती है कि जब कोई कोर्स करके जाता है और उसको एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है या किसी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो ये सुन के बहुत खुशी होती है कि हम जो काम था यंगस्टर को एम्पावर करने का, कि वो धक्के ना खाए, डिग्री ले लेके घूमे ना, तो वो एक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं कि हम मेंटोरशिप को चूज करें, मतलब बाकी भी इंस्टीट्यूशन है, हमने अगर कोर्स करना है तो हम वहां से क्यों ना कर लें। तो पहली चीज है कि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्टर है ना, वो काम करने वाले इंस्ट्रक्टर है। वो ये नहीं है कि हम कोई भी बेला बैठा है तो उसको कह दे क्या ऊपर हाथ हो, ऐसा सीन नहीं है। वो जो लोग हैं वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में काम करने का मतलब यह है कि उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से कोई भी चीज सीखनी हो तो हम किस तरह ढूंढते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टैक ओवरफ्लो देखते हैं, गिटहब देखते हैं, एनपीएम देखते हैं, गूगल ट्रेंड देखते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री का जो नॉलेज है, ये आपको कोई भी चीज इसका मैच नहीं कर सकती। फिर आते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग। आपको जो काम करवाएंगे उसकी उसका प्रोजेक्ट होगा, उसकी असाइनमेंट होगी, आपका क्विज होगा, आपका मिड होगा, आपका फाइनल होगा, आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, आप उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है अपडेटेड कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वो अप टू डेट है। पहले अगर मैं आपको रिएक्ट की एग्जांपल दूं तो पहले हम क्लास बेस्ड करवा रहे थे, फिर रिएक्ट में चेंज आया, उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं, हमने फंक्शनल कंपोनेंट करवाना शुरू कर दिया। तो कोर्स इज ऑलवेज अप टू डेट। फिर आता है कि लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। आप जूम मीटिंग में होते हैं, आप अपने यहाँ पर तो आपने माइक ऑफ किए हुए ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप क्लास में होगे तो आप आपका माइक ऑन होगा, आप कभी भी सवाल कर सकते हो, किसी का माइक म्यूट नहीं होगा। बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं कि लोग अपना माइक अनम्यूट रखें, हम उनसे सवाल कर रहे होते हैं, वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं। फिर आते हैं कि अगर किसी को कोई टॉपिक मुश्किल लग गया है, ठीक है, यहाँ उसका कोई किसी भी इमरजेंसी की वजह से वो क्लास नहीं ले सका, तो हम उसके लिए इंडिविजुअल क्लास अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के बाद आपको इंटर्नशिप ऑफर होगी 2 मंथ्स की, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूंगा प्रोजेक्ट के अंदर। फिर आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम हमें अक्सर आप हमारी कंपनी में या बाकी कंपनी में, क्योंकि जब आप मार्केट में हो तो आपको पता होता है कि वहां पर ये ओपनिंग है, वहां पर ये ओपनिंग है। तो हम आपकी रेज्यूमेज, आपकी जो सीवी है वो खुद फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप वर्दी हो उस रोल के, आपका क्राइटेरिया पूरा होता है, तो हम आपसे सीवी लेते हैं और खुद कहते हैं कि ये बच्चा है, इसको हमने पढ़ाया है, इसको सारा नॉलेज आता है, तो ये इसकी रेज्यूमे है, आप इसे इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ठीक है, उसके बाद 24/7 सपोर्ट है। डिस्कॉर्ड हमारा एक डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बना हुआ है, जिसमें आपका आप जितने भी लोग होंगे उसका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और डिस्कॉर्ड का फायदा यह है कि उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं होता। व्हाट्सएप ग्रुप में मसला यह है कि वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर हो जाता है, तो वो बाकी कोई भी आपको तंग कर सकता है। डिस्कॉर्ड में ऐसा कोई सीन नहीं है, जो आपको तंग करे आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड पे आपको हमेशा अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा वहां पे सॉल्व हो जाएगा। और द लास्ट थिंग इसके, आप कोर्स परचेज करते हो, ठीक है, और आपको कहते हो कि नहीं यार ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो यू कैन गेट अ रिफंड इन 7 डेज। आपको कि मुझे रिफंड के लिए अप्लाई करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं नहीं करना चाहता, तो आपको आपका पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये चीज़ें मैं इनके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ बातें मैंने एडिशनल ऐड भी करनी थी। भाई, आप लोगों को होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हम इसी तरीके से, हमारी कोशिश होती है कि महीने में 1 2 3 वर्कशॉप्स हम रख ही लें, ताकि जो लोग इवन कोर्स नहीं भी कर सकते वो कुछ ना कुछ सीख सकें, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलते रहे। अब हमारे पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि लोगों को सिर्फ होता है कि हम पैसे कमाएं, और किसी को कुछ आता है नहीं आता, किसी को कुछ सीखने को मिलता है नहीं मिलता, उनको परवाह नहीं होती किसी को भी। ठीक है, और ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है। तो हमारी कोशिश होती है कि भाई किसी ने हमारे से कोर्स नहीं भी करना, उसको एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो इवन अगर आप ये हमें ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो आपको होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हुआ है कि भाई अच्छा ये भी कोई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी कोई काम हो रहा है। आप बेशक हमारे से कोई ना करो, बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर करो। ठीक है, और अगर हमारे से नहीं भी करना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं से कोर्स कर लो, लेकिन कर लाजमी लो। ये थोड़े बहुत जो पैसे आपके लग रहे होते हैं ना इस एज के अंदर, ये आपको हमेशा याद रहेंगे और आपको प्राउड होगा कि हमने अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की थी।
बाकी ये मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे लाजमी देता जाऊंगा, जब भी किसी इंस्टीट्यूट को, स्पेशली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को जब आपने ज्वाइन करना हो ना, उसके बारे में पहले रिसर्च थोड़ी सी कर लिया करो। मैं इवन अपने बारे में भी कह रहा हूँ। ये मैंने आपको डिस्कॉर्ड का लिंक दिया, ये डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड एक चैटिंग एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप होता है उसी तरीके से ये भी एप्लीकेशन है। इसमें ना आप हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको ओपन करके भी बल्कि दिखाता हूँ। इस पे ना आप किसी भी स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हो। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, और ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। उनके ऊपर ग्रीन कलर का आइकन आ रहा होता है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। और मैंने किसी को नहीं कहा हुआ कि भाई हमारी तारीफ करनी है। आप किसी भी स्टूडेंट को मैसेज करो और उससे पूछो कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी जर्नल चैट है। ये जिनके ऊपर ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है ना, जितने भी ग्रीन है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से सारों के अलग अलग ग्रुप बने होते हैं और हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। और भाई अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जो कि सुन रहा है, उसने जेन्युइन देनी है। ठीक है, कोई अपने से कहानियां नहीं बना के सुनानी कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं। जैसा पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपने ऑनेस्टली उनको बता देना है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप इनमें से किसी का भी मैसेज करो। मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा। ये जितने भी ग्रीन कलर के आइकन वाले बैठे हुए हैं उनको मैसेज करके पूछो ये स्टूडेंट्स हैं मेरे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं या सर के स्टूडेंट्स हैं। और सैकड़ों की तादाद में हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये नहीं कि हमने इंस्टीट्यूट आज खोला है। हम बड़ी देर से, साल हो गया हमें पढ़ाते हुए, और फेसबुक के ऊपर बड़े अच्छे रिव्यूज हैं और सारे स्टूडेंट्स हमारे से खुश होके जाते हैं। अगर आप लोगों का किसी किसी भी सर से कोई क्वेश्चन है या मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फीस के हवाले से, कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा अच्छा, देता हूँ। मुझे जी सर। क्योंकि भी थी कि कौन कौन जो कोर्स कर सकता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप कोई बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी, या अगर आप बिल्कुल न्यूबी भी हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको आइडिया नहीं है कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दें कि ये कोर्स मैं कर पाऊंगी या नहीं। हम ग्राउंड अप से शुरू करेंगे और एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। जी, और काफी स्टूडेंट्स का होता है कि सर इसकी जरा आउटलाइन दे दें, तो ये मैंने आउटलाइन भी शेयर कर दी है। यहाँ पे वन बाय वन, डे बाय डे लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं आपको बड़ी एक रियलिटी बताता हूँ, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो कहते हैं भाई हम आपको बिगनर से बड़ा एक्सपर्ट बना देंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देंगे। और उनकी लिटरली 4 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं और वो कुछ भी नहीं पढ़ाते। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे डे बाय डे आउटलाइन दी हुई है कि भाई पहले दिन ये पढ़ाना है, दूसरे दिन ये पढ़ाना है, ब्ला ब्ला। जितने आपके लेक्चर हैं, 36 आपके लेक्चर हैं, डे बाय डे हमने लिखा हुआ है कि भाई इस दिन इस टाइम पे हमने ये चीजें पढ़ानी है। ठीक है, तो आप खुद भी इस आउटलाइन को दे सकते हो। अच्छा, मैं लास्ट चीज इसमें ऐड करूंगा, जैसे भी सर ने रेज किया कि हम पाकिस्तानी जो है ना, वो सेल्फ डेवलपमेंट पे कुछ भी काम नहीं करते। मतलब लोग लिटरली होते हैं कि वो 500 रुपए का बर्गर खा लेंगे मैकडोनल्ड से, लेकिन 500 रुपए की बुक नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में डिलेमा है। ठीक है, लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए उनको तकलीफ होती है। ठीक है, लेकिन वो पार्टीज के अंदर कपड़ों के ऊपर पैसा अंधेवा उड़ा रहे होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, बर्गर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने जो एक किताब पढ़ी होगी ना, उसका नॉलेज आपको सालों साल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से 10-12 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस कोर्स के ऊपर, लेकिन ये आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है। ठीक है, आपकी पहली सैलरी इतनी होगी कि आपकी ये जो कोर्स है ये आपको रिटर्न हो जाएगी इंशाल्लाह। हम इस एटीट्यूड से पढ़ा के चलते हैं, तो जितना हो सकता था हमने आपको अकोमोडेट किया है। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैं आपको बताता जो हमने रखा हुआ है। सारे इंस्टीट्यूट होते हैं कहते हैं भाई बस पढ़ लिया है, आओ ना आओ, पढ़ो ना पढ़ो, आपको हमने सर्टिफिकेट एंड पे दे देना है। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट हैं सारे ही ऐसे कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर्मूला रखा हुआ है कि आपने 80% अटेंडेंस लाजमी रखनी है, आपने 80% अपने मार्क्स रखने हैं। और जितने भी आपके क्विज हो रहे होते हैं, आपके फाइनल पेपर हो रहा होता है, आपका प्रोजेक्ट हो रहा होता है, जिनके जितने भी चीजें हो रही होती हैं, हम आपकी वीडियो ऑन करवा के, आपकी स्क्रीन शेयरिंग और करवा के फेस टू फेस कर रहे होते हैं, ताकि कोई चीटिंग की गुंजाइश ना रहे और जो हकदार हैं सिर्फ उनको ही सर्टिफिकेट मिले। तो होपफुली आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स में आएंगे। मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना नाम बता के फीस जमा करवा के फौरन से रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप स्पेशली डिस्काउंट वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कल तक लाजमी फीस जमा करवा दें, क्योंकि डिस्काउंट की सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं। और वो फिर जब सीट कंप्लीट रिजर्व हो जाती हैं तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐड कर लें, तो बाद में मुश्किल हो जाता है। तो अगर
अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई कल तक फीस जमा करवा दो, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। अगर किसी को कोई फीस का इशू है कि सर अभी फीस नहीं है, थोड़े दिन बाद ले लें, तो भी मुझे वो लाजमी बताएं, ताकि हम उनकी कोई रिजर्व कर लें सीट, और वो बाद में फीस जमा करवा सकें। और लास्ट चीज जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर वो ये है कि इस तरह की वर्कशॉप हम करवाते रहते हैं। कभी डॉट नेट की हो जाती है, कभी पाइथन की हो जाती है, कभी हम फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप देते हैं। तो अगर आप उनसे अपडेट रहना चाहते हो तो जिस नंबर से आपको मैसेज आया उसको सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स भी मिलती रहे, हम कोर्सेज के बारे में, वर्कशॉप के बारे में। तो ओवर टू यू सरस ने। ठीक है सर, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने रखते हैं। जिन्होंने अब कांटेक्ट करना होगा मैंने इनको नंबर प्रोवाइड कर दिया। होप टू सी एवरीवन इन क्लास। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।